ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन में जी। बाबा ने खास दुखधाम और सुखधाम का फर्क बताया। जी। तो बाबा बोलते ये दुखधाम जो है, ये जो विकारी दुनिया है, इसको जीते जी तलाक देना बाबा होता है, विदाई लेनी इससे जीते जी, इस शरीर में रहते ही वो अभ्यास करना है। और सुखधाम को याद करना है, सुखधाम में जाना है इसलिए। तो इसलिए बाबा ने खास इसके ऊपर हेडलाइन में कहा है। फिर बाबा बोलते कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत में देख कराता हूँ तुमसे। वो मेहनत है पतित से पावन बनने की, अच्छा। सतो प्रधान बनने की। अच्छा। तो उसमें कई बात बाबा ने बताया, क्योंकि आने वाली दुनिया जो है वो सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए बाबा हमको संपूर्ण पावन आज का बाबा ने, एक होता है पतित पावन, पतित से पावन होना, लेकिन आज बोला संपूर्ण पावन, गुलगुल। तो ऐसे बच्चों को वही नयनों में बिठा के ले जाता हुआ होता है, जिसको पारस बाबा कहते हैं। पारस बुद्धि भी कहते हैं। पारस बनने के पत्थर नहीं बन सकते। ये जो संपूर्ण पावन जो है ना, मन बुद्धि संबंध संपर्क हर प्रकार से तो पावन बनना है, उसको बाबा संपूर्ण पावन हो जाए। कई लोग खाली ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते उसको पावन कहते हैं, लेकिन बाबा होता है कि संपूर्ण पावन ब्रह्मचारी बनना है, इसको संपूर्ण पावन बाबा कहते हैं। तो ऐसे बाबा हमको देखना चाहते हैं। तो बाबा हमको पारस बना रहे, गुलगुल बना रहे। तो इतना उच्च ज्ञान बाबा देखे हमको, पूरी पढ़ाई इसके ऊपर इसके लिए है कि उच्च पद के लिए पढ़ाई है सारी। तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे, आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें और भी बताई जी, तो थोड़ा क्लियर कीजिए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 3 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम में जाना है। तलाक, तलाक क्या होता है? तलाक माना परित्याग कर देना, उससे मुख मोड़ लेना, उससे संबंध विच्छेद कर लेना, उसका परित्याग कर दो, उससे संबंध विच्छेद कर लो बुद्धि से। यहाँ बुद्धि से त्याग करना है, बुद्धि से संबंध विच्छेद करना है, बुद्धि से मुख मोड़ना है। तलाक ऐसे नहीं कि यहाँ लौकिक दुनिया में पति पत्नी का तलाक हो जाता है तो अलग हो गए तो हो गया, इस तरह का। हाँ, यहाँ इस दुनिया में तो रहना है ना, रहना इसी दुनिया में है। शरीर में आत्मा है तब तक तो एक साथ ही रहना है। हाँ, बुद्धि से आसक्ति नहीं रखनी है जी, बुद्धि से लगाव नहीं रखना है, क्योंकि अब हमें सुख धाम में जाना है। इसके लिए बाबा होता कई बार तुम्हारा लंगर उठ चुका है। हाँ, जैसे कोई यात्रा करते ना शिप में, हाँ, भाई उस किनारे से लंगर अगर उठ गया तो किनारा हम छोड़ देते हो, तो वहां से हमारी बुद्धि हट जाती है, फिर नए तरफ लग जाती है कि जहाँ हम जा रहे हैं। आज बाबा ने उसके लिए कहानी बताया ना, बोट वाला। चंद्रकांत वेदांत जो शास्त्र है, चंद्रकांत वेदांत में कथा है, बोट चली जाती है, बाबा बोलता है उसमें से बीच में कई उतर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। उतरते। अब बोट चली जाती है, बीच में उतरते हैं माना किसी चीज में बुद्धि फंस जाती है, दिल लग जाती है, फिर स्टीमर चला जाता है तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे बोट जाते हैं ना, कई जगह टापू भी आता है ना, जैसे उस टापू में कोई उतर गए खाने पीने के लालच में तो रुकते ना, फिर तो बोट निकल गया, वही तो स्टीमर चला जाता है। स्टीमर चला जाता है। तो किसी चीज में दिल लग गई, खाने पीने की चीजें हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, किसी चीज में तो रह जाएगा फिर। हाँ, आज बाबा ने फिर प्रश्न में बोला है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं जी? बाबा कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। बाबा कहता है थोड़ी सी मेहनत देता हूँ, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नयनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। बिल्कुल, बाबा ने आज बोला है नयन अर्थात ये नयन नहीं, ज्ञान का नयन, ज्ञान का नयन में बिठाकर ले जाऊंगा, बोला बाबा। बाबा बोलते हैं काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु क्यों है? वो आदि मध्य अंत दुख देता है। आदि माना अभी सृष्टि का आदि संगम युग से शुरू होता है। अगर अभी ज्ञान में चलते चलते बोट से उतर गए, अर्थात काम में दिल लग गई, काम विकार में, तो अभी भी
दुखदायी जीवन होगा, क्योंकि उसकी सारी 21 जन्म की कमाई जो है फिर ग्राफ नीचे चली जाएगी जी। फिर द्वापर युग में देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, वहां से दुख शुरू हो जाता है मध्य में और अंत में कलयुग में तो काम विकार में डूबे हैं। तो आज दुनिया की क्या हालत है देख ही रहे हैं। तो आदि मध्य अंत दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। बाबा ने कहा तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन। आज बाबा ने कहा पावन अर्थात पारस पारस बनना है, बोला बाबा। फिर ऐसे बोलते ना पारस लोहे को भी सोना बनाया। हाँ उसके संग में जो गए वो भी सोना बन जाए। बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कि पतित के संग में जाके पतित माना उसके संस्कार आपके ऊपर इफेक्ट करे, आपका प्रभाव उसके ऊपर होना चाहिए। पारस बुद्धि जिसकी हुई उसके संग में जो जाएगा उसका भी बुद्धि को पारस बना दे। उसकी बुद्धि पत्थर नहीं बन सकती। आप बोलते हैं तुम बच्चे अभी गुलगुल अर्थात फूल बनो, हल्के बनो, तो नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, ज्ञान के नैनों में बिठा कर। बाबा ने कहा है बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत समझ है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। ज्ञान बहुत समझ है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा बोलता है मनुष्य ऐसे हैं पत्थर बुद्धि हैं जो पारस बुद्धि होना असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि माया का प्रभाव है। बाबा कहता है कलयुग में जो 100 मंजिल 50 मंजिल होती है ऐसा सतयुग में नहीं होता, क्योंकि वहां पर अथाह जमीन होती है, वहां पर जमीन का कोई भाव नहीं होता, जमीन की कमी। हाँ, बाबा ने कहा तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनते हैं, तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको अभी बाप ही समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर संगम युगवासी बन फिर सतयुगवासी बनते हो, बोलता है बाबा। बाबा ने कहा है बाप युक्ति बताते हैं, तलाक देने की युक्ति जो बाबा ने बताई ना हेडिंग में जो बोला है, फिर बाप ने समझाया है इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने भक्ति बहुत की है। इस नॉलेज को ही धारण करेंगे जिन्होंने भक्ति बहुत की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे घराने के ही नहीं होंगे तो मानेंगे कुछ भी नहीं, कह देते हैं जो हमारे घराने के नहीं, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है हम नहीं मानते, मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के ऊपर समय बर्बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा है जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अगर इम्प्योर अर्थात अशुद्ध अपवित्र रहेंगे तो सूखा रोटला खाना पड़ेगा, बोलते हैं बाबा। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे, जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। इसमें खर्चा की कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश में करने का मंत्र। कौन सा मंत्र है? मन मना भाव। यह मंत्र मिला फिर भले घर में जाओ, मुख से कुछ नहीं बोलो, अल्फ और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा है बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनती है। एक ही इलाज है आत्मा को पाना, और कोई इलाज नहीं दुनिया में, बस बाप की याद। तो महामंत्र ही है ना, मन मना भाव। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। ठीक है जी। फिर बोट से उतरना नहीं है, बोला बाबा ने। चंद्रकांत वेदांत में भी कथा है ना, बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, फिर स्टीमर चला जाता है, फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाबा ने कहा भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, यह पूरी सारी राजधानी है। हाँ, यह सारा समझाना है। श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं। यह चित्र में क्लियर है ना, यह चित्र में क्लियर है कृष्ण के चित्र में। बाबा ने कहा है सार में, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। कौन सा ऑर्डिनेंस है? काम महाशत्रु पर जीत पानी है, उसके लिए बाबा ने कहा है बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। वृत्ति के बीच में हमारा निवास है, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा यह ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। बाबा ने कहा है धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हिसाब किताब, किताब में कोई हिसाब नहीं रखना है। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। बाबा ने मन मना भाव का मंत्र दिया है ना माया को वश करने के लिए, तो उसको याद रखेंगे तब सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने आज वरदान बहुत अच्छा दिया है, बिंदु रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भाव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। बिल्कुल। आज का स्लोगन बाबा ने कहा दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। बिल्कुल। कल भी बाबा ने यही स्लोगन दिया था ना। दुआएं लेने का साधन क्या है? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आज बाबा ने कहा दुआएं लो और दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने एक बार बोला था दुआएं देना अर्थात शुभ भावना शुभ कामना रखना ही दुआएं देना है, तो ऑटोमेटिक वहां से आपके प्रति शुभ भावना शुभ कामना आएगी, दुआएं लेना हो जाएगा। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।